Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. And here's a surprise packet for you all, that is, you can contact me on my Instagram at the rate avneet.crystal for online tuitions at reasonable fees. आप किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉमर्स दैट इज अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक्स 11th 12th and BCom and postgraduate students and com students can also contact me at the rate avneet.crystal मेरा इंस्टा पेज है जहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए रिलेटेड टू ऑनलाइन ट्यूशन एट रीजनेबल फीस एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट Class 12th Accountancy topic Accounting Treatment of Goodwill when there is change in the profit sharing ratio of existing partners. Let's start the class. Accounting treatment of goodwill when there is change in the profit sharing ratio of existing partners. हमने लास्ट क्लास में जितनी भी गुडविल की क्लासेस की हमने पढ़ा गुडविल का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी फर्म की गुडविल को, हमारे बिजनेस की गुडविल को। हमने पढ़ा कैसे 3 मेथड्स के यूज़ से हम अपनी फर्म की कैलकुलेशन कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं गुडविल की, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। आज जो हम पढ़ने वाले वे एकदम डिफरेंट टॉपिक आ रहा है, सब रिलेटेड है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखेंगे गुडविल का कब, जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज आता है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले आप जाके प्लीज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वीडियो चेक कर लीजिए, वहाँ से पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। और अगर अभी तक आपने गुडविल की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उसको भी, क्योंकि वो बेसिक है, बेसिक के बाद आप यहाँ पर आइए, अचानक से टॉपिक पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको समझने में। A change in profit sharing ratio basically implies that one partner is purchasing item another partner, a share of profits previously belonging to the latter. The purchasing or gaining partner must compensate the sacrificing partner by paying the proportionate amount of goodwill. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ तो मैं ये कहूँगी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब इम्प्लाई ये करता है, ये बताता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कोई आइटम परचेज कर रहा है, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है उनका जो पहले से था उसमें चेंज आ रहा है अब पार्टनर में। पहले ABC में था रेशियो 1:1:1 का, अब तीनों ने अपना आज की डेट से उन्होंने चेंज कर लिया, 2:1:3 कर लिया। तो जो ये चेंज आ रहा है इससे क्या हो रहा है, कोई पार्टनर को पहले ज़्यादा अमाउंट मिल रहा था अब कम मिल जाएगा, किसी को कम मिलता था वो कोई गेन करने लगेगा, कोई सैक्रिफाइस। गेन जो करेगा वो सैक्रिफाइस वाले को कंपनसेट करेगा। In other words, the gaining partner should pay sacrificing partner that share of goodwill which is equal to the share of goodwill the share gained by him. इसका मतलब ये है कि जो भी गेनिंग पार्टनर होगा, जो गेन कर रहा होगा, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको गुडविल का अमाउंट देगा, उतना जितना शेयर ऑफ गुडविल उसके लिए है, जितना वो गेन कर रहा है वो उतना ही कोई दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा। अब हम इलस्ट्रेशन समझते हैं तो आपको क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन, A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. With effect from 1st January 2018, they agreed to share profits equally. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at ₹30,000. Pass the necessary journal entry. A and B पार्टनर्स एक फर्म में, जहाँ जब उन्होंने फर्म स्टार्ट किया था तो इनका जो रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग वो कितना था 3:2। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी 2018, 1st जनवरी 2018 के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा उनको वो प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे आपस में। ए एंड बी क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए जो फर्म की गुडविल थी वो कितनी थी, 30,000 रुपीज़। अब हमें क्या पास है, नेसेसरी जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम इनका सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सोल्यूशन में देखिए ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना दिया हमें 3:2, न्यू रेशियो कितना दिया है ए एंड बी का 1:1। अब हम बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की। ए 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6/5। 6/5/10 कैसा आया, 5 एंड 2 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना है 10। 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स आता है, तो 5 2 10, 2 3 6, दैट इज 6। ये ऑलरेडी इस पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में
मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी @avni.crystal मेरा इंस्टा पेज है, वहाँ पे भी आप मुझको जाके वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बी 2/5 - 1/12। अब क्या करेंगे, पहले आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया आपका 10। 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स आता है, तो 2 2 ज़ा 4। 2 की टेबल में 5 कितनी टाइम्स, 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, तो 4 - 5 दैट इज इक्वल टू -1/10 आ रहा है। 1/10 आने का सेंस है कि यहाँ पे बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है, 1/10 गेन कर रहा है। और ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10। सिंस ए हैज सेक्रीफाइस्ड ही विल बी क्रेडिटेड फ्रॉम 1/10 ऑफ ₹30,000 इज इक्वल टू 3,000। 30,000 जो हमारे पूरे फर्म की गुडविल थी उसका 1/10 क्या होगा, 1/10 कितना आएगा, 3,000। वो ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी गेन कर रहा है। सिंस बी हैज़ गेन ही विल बी डेबिटेड। जो गेन कर रहा है वो हमारा डेबिट होगा। ये सब जितनी भी जनरल एंट्री होती है वो हमारी गोल्डन रूल्स के बेसिस पे होती है। तो 30,000 का 1/10 कितना है हमारा, 3,000। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले डेट कॉलम में आप डेट मेंशन करोगे, दैट इज 2018 जनवरी 1। B's capital account debit to A's capital account. The person who is gaining is always be debited. क्यों, debit the giver, debit the receiver, credit the giver। एक ही रूल होता है हमारा, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, ये हमारा एक रूल है। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, ये हमारे 3 गोल्डन रूल्स है रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट के। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी पार्टनर गेन करेगा वो कहाँ जाएगा, हमारा डेबिट होगा। और जो रिसीव कर रहा है, डेबिट क्रेडिट वॉट कम्स इन, ठीक, डेबिट वॉट्स गोट आउट, क्रेडिट वॉट कम्स इन। ए के पास पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है के पास, 3,000 रुपीज़, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बात याद रखिएगा, बिना नरेशन के जनरल एंट्री के मार्क्स कट जाते हैं, जनरल एंट्री आपकी इनकम्प्लीट है। तो इसका एक सिंपल लॉजिक है इसकी याद करने का, कि हमेशा गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये याद कर लीजिए। तो ऑब्वियसली अगर जो भी पार्टनर का नाम गेन, जो भी पार्टनर गेन करेगा उसके नाम से कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बी का अकाउंट गेन हो रहा है, बी गेन कर रहा है, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब हम एक और इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, समझते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक में। Illustration: P, Q, and R are partners sharing profits equally. They decided in future R will get 1/5 share of profits. On the day of change, firm's goodwill is valued at ₹3 lakh. Make necessary journal entry. P, Q and R क्या है, 3 पार्टनर्स हैं। जब ये बिजनेस में आए थे तो इन्हें डिसाइड किया गया था कि इन जो भी प्रॉफिट्स होगा ये इक्वली शेयर करेगी। फिर फ्यूचर में डिसाइड हुआ कि जो आर है वो 1/5 शेयर प्रॉफिट शेयर करेगा। और उस दिन गुडविल की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 3 लाख रुपीज़। ओल्ड रेशियो पी क्यू आर का 1:1:1, दैट इज़ 1/3 1/3 1/3। न्यू रेशियो पी क्यू आर क्या है, 2/5 2/5 2/5। हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, देखें कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। ये ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ, आप जाके लास्ट 6-7 वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। पी का ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3, न्यू रेशियो 2/5, दैट इज़ 5 - 6/15। 15 कैसे आया, आप 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका हम वो लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 15 आया। तो 5/6 इज इक्वल टू 1 - 1/15, जो कि गेन कर रहा है हमारा पी। क्यू का भी सेम आया, 1/3 - 2/5 इज इक्वल टू 5 - 6/15 इज इक्वल टू 1/15। 1/15 कैसे आया, ऑलरेडी हमें समझा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एलसीएम निकालने की आपको आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हो मुझसे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, 2 पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। आर क्या है, आर का ओल्ड रेशियो था 1/3, न्यू रेशियो था 1/5। ये 2/15 क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। आर सेक्रीफाइस कर रहा है, पी एंड क्यू गेन कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो फर्म की वैल्यू है 3 लाख, 3 लाख का 1/15 देंगे पी, 3 लाख का 1/15 देगा क्यू, और आर को कितना मिलेगा, 2/15 3 लाख का, दैट इज़ 20,000 रुपीज़। तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये हमारी जनरल एंट्री, हम रख लीजिए इसको। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होती है। तो गेनिंग पार्टनर यहाँ पे कौन है, पी और क्यू, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन में क्या आएगा, बीइंग आर कंपनसेटेड बाय पी एंड क्यू फॉर द सेक्रीफाइस मेड बाय हिम। क्यू ने जो सेक्रीफाइस किया है, आर ने जो सेक्रीफाइस किया है उसको पी एंड क्यू कंपनसेट कर रहे हैं, ठीक है।
कितना अमाउंट आया 20,000। 3 लाख का 1/15 निकालेंगे तो 20,000 आएगा। तो 20,000 पी और 20,000 क्यों दे रहे हैं, तो आर को कितना मिलेगा 40,000 रुपीज़। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ आया होगा। आई होप आज की क्लास में आपको कुछ नए कंसेप्ट पढ़े, फर्स्ट टाइम आपने कंसेप्ट पढ़े और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये इस एग्ज़ाम 12th के अकॉर्डिंग के अलावा आने वाले वो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर एक फर्दर हायर एजुकेशंस में जब भी आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी कंटिन्यू करेंगे पढ़ेंगे, तो आपको ये टॉपिक ज़रूर मिलने वाला है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आप अपनी जो भी बुक अवेलेबल है आपके पास अकाउंटेंसी की, दैट इज टी एस गरेवाल और डी के गोयल और एनसीईआरटी, आप उससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को। और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, आपको समझ आ रहा है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि मैं जूम ऐप के थ्रू या स्काइप के थ्रू किसी भी ऑनलाइन के उससे कांटेक्ट से मैं आपको ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकूं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर आपको ट्यूशन क्लास लेनी है, तो बहुत रिजनेबल फ़ीस में मैं ये ट्यूशन क्लास भी आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अपनी स्टडी से रिलेटेड ना आए। क्योंकि आई वांट कि आप लोग का भी अकाउंटेंसी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। अकाउंटेंसी में आपको क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को अकाउंट से डर लगता है, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप कॉमर्स फील्ड को अकाउंट्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और बिलीव मी, अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो आपको ज़रूर समझ आएगी अकाउंटेंसी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग ऑनलाइन ट्यूशन क्लास, आई विल गिव यू ऑनलाइन ट्यूशन on a regular basis. I will take weekly tests, and you can contact me on my Instagram और comment box @avneet.crystal मेरा इंस्टा पेज है, वहाँ पे भी मेरे से कॉन्टैक्ट करके डीएम मी देयर, आप अपने क्वेरीज फर्दर इंफॉर्मेशन मेरे से पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। And yes, don't forget to like, share and subscribe my channel and video. Press the bell icon, कोई भी न्यू वीडियो, कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।